हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात कर लेते हैं आज के ट्रेड के बारे में और सारे लेवल्स के बारे में कि आज हमने क्या किया क्या नहीं किया। सब कुछ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आज का हमारा ट्रेडिंग दी था दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्टर से। तो सेक्टर हमारा आईटी सेक्टर ही, अगर आप देखोगे आईटी सेक्टर में क्या है कि गैप डाउन अपना था, लेकिन क्या ये फ्लैट होकर उल्टा बुलिश में ट्रेड कर रहा था रिवर्सल के लिए। सिर्फ प्राइवेट बैंक सबसे ज्यादा आज अटैक किया मार्केट को डाउन लाने के लिए, बैंक निफ्टी को प्लस आपका निफ्टी को भी हेल्प मिला। तो बैंक भी तो फ्लैट ओपन था, बट ओवरऑल क्या हुआ, जब सेक्टर गिरना स्टार्ट हुआ, प्राइवेट बैंक गिरना स्टार्ट हुआ, तो कंटिन्यू क्या हुआ कि बैंक निफ्टी डाउन है। लेकिन एक पॉइंट आप देखना, मॉर्निंग में हमने यहाँ पर लगभग कुछ देर पहले यहाँ पर हमने प्लान किया था कि मार्केट अगर 19,000 पे रेंज होता है, एज रजिस्टेबल अगर ये फेस करके अगर रेंज करता है 19,000 पे, तो मार्केट क्या होगी, अपसाइड के लिए ब्रेकआउट। लेकिन मार्केट यहाँ रुका नहीं, तुरंत ब्रेकआउट हो गया। तो ये तो हमारा मतलब कि मार्केट ही नहीं रुका, तो उससे हमको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन हमने सेकंड ट्रेड के लिए प्लान किया बैंक निफ्टी में। अब ये गेम यहाँ पर समझ में आती है। 43,000 आपका, सॉरी 42,000 आपका 380 ब्रेक इग्नोर। तो मार्केट क्या हुआ, 42,000 आपका यहाँ पर 380 मार्केट क्या हुआ, रेंज होना स्टार्ट हुआ। तो मार्केट काफी टाइम तक यहाँ पर रेंज हुआ, बाकी एंड में मार्केट क्या हुआ, डाउन है। अब मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ कि इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं किया, वो मैं आपको समझाता हूँ। ओके, एंड एक भी ट्रेड हमने क्यों नहीं किया, इतना अच्छा मार्केट गिरा लेकिन फिर भी हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं प्लान किया। यानी जो मैं बता रहा हूँ, ये हम लोगों ने यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान किया था, और मार्केट लगभग यहाँ से लगभग 400 से 200 पॉइंट, यानी 200 पॉइंट गिरा, लेकिन एक भी एंट्री हम लोग को नहीं मिला। ओके, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी नॉलेज के हिसाब से मार्केट में नहीं होती है, आपके नॉलेज के बाहर होती है मार्केट, उस केस में आप ट्रेड नहीं निकाल सकते हो दोस्तों। ओके, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपको चीजें समझ में आए कि आप ट्रेड नहीं कर सकते थे, और ये भी हो सकता है कि आप गलत भी हो। ठीक है, यानी मैं गलत भी हूँ, है ना। ये भी हो सकता था कि बहुत अच्छा यहाँ पर सेटअप बना हो किसी का, और अच्छा खासा आप लोगों ने प्रॉफिट प्रॉफिट बनाया होगा। हालांकि थोड़ा बहुत हम लोगों ने प्रॉफिट बना, आपने देखा होगा। तो लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि समझने वाली बात ये है कि जो हमने यहाँ पर होल्ड किया था उसका क्या रीजन था, और मार्केट आज बार बार होल्ड करके, और ज्यादातर मैंने क्या बताया कि आज मार्केट क्या हो रहा था कि ज्यादातर वॉल्यूम की बेस पे ट्रेड हो रहा था मार्केट। ठीक है, वॉल्यूम के बेस पर ट्रेड होता है। यहाँ पर क्लियरली हमने मेंशन किया कि हाई व्यू वॉल्यूम बायर होल्ड और रेंज हो रहा है, कि स्पाइक जरूर होगा। सो इग्नोर एटीएम आपका आईटीएम स्ट्राइक प्राइस। और एटीएम आईटीएम स्ट्राइक प्राइस इसीलिए हमने इग्नोर करता है क्योंकि जब वॉल्यूम जनरेट होता है तो स्पाइक होना जाहिर सी बात है, वो स्पाइक होगा ही वहाँ, और ऐसे में स्टॉप लॉस हिट ही होता ही है। तो ऐसे में हमने क्या, हमने प्लान किया, सबसे पहले हमने ये प्लान किया, जो हमने एंट्री लिया था वो हमने 11 रुपए का प्रीमियम बाय किया था, आप देख सकते हो। एंड 43,100 का, लेकिन 11 रुपए का प्रीमियम बैठा हूँ, मैंने बोला था कि होल्ड करके रखो 9:39 पे। ठीक है, तो इसमें तो अपने को प्रॉफिट नहीं हुआ, ना तो कुछ लॉस ही हुआ। 6 रुपए का प्रीमियम, 200 पॉइंट मार्केट गिरा था, देखो 200 पॉइंट गिरने के बाद ये प्रीमियम 6 रुपए पे चल रहा था। जब 42,200 पे मार्केट आया, तब ये 6 रुपए पे चल रहा था। यानी सिर्फ कितना, 6 रुपए का ही डिफरेंस में, यानी 6 रुपए का ही लॉस हुआ बैंक निफ्टी में अपने को, है ना। तो फर्स्ट ट्रेड में हमने ऐसे लॉस किया था। और वैसे भी फिर उसके बाद हम लोगों को देखो, जो आप देखो समझने वाली बात यहाँ पर है दोस्तों, आपको छोटी छोटी बातें मैं पॉइंट बताता हूँ। अगर आपके नॉलेज के हिसाब से मार्केट में नहीं है, तो आप मार्केट को देख के ट्रेड ना करो। अगर आपके सेटअप के हिसाब से मार्केट नहीं है, आपके एनालिसिस के हिसाब से मार्केट नहीं है, ऐसे केसेस में आपको एक दिन मार्केट मिलेगी, लेकिन आपके एनालिसिस के हिसाब से मैक्सिमम डे मिलती है। और आज बहुत दिनों बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम लोगों ने इतनी अच्छे ट्रेड में मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला। ओके, बहुत दिनों बाद मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन क्या हुआ कि वही मौका था कि वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड हो रहा था, बार बार मार्केट कभी वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कभी ओपन ट्रस्ट चेंज हो रहा था। ठीक है, तो वो चीजें आपको समझना होगा। फिर लास्ट में हमको एक ट्रेड मिला जो कि कंफर्म हुआ कि करंट सप्लाई एरिया पे सेलर होल्ड है। ठीक है, तो यानी वही पर जब 42,200 पे मार्केट, आप देखोगे 42,200 पे मार्केट आया, तो ये जो करंट सप्लाई एरिया था, यहाँ पर क्या था कि सेलर्स होल्डिंग था, और ये था सपोर्ट लेवल। और क्या था, नियरली स्ट्राइक प्राइस आपका 42,200। तो मार्केट क्या होता है, यहाँ से हिट करने के बाद, क्योंकि ये जो कैंडल आप देखोगे, ये स्पाइक वाली कैंडल है, यहाँ पर रिजेक्टेड प्राइस है, इसका मतलब कि सेलर्स का होल्डिंग पोजीशन है। तो मार्केट ऐसे में क्या होगा, एक दो कैंडल जरूर बनेगी डाउन साइड के लिए, उसमें ही हम ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे में हम लोगों ने ट्रेड भी किया और हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया। तो ये भी मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। 60 रुपए से सीधा 90 रुपए प्रीमियम है, और 30 रुपए का बेनिफिट मिला। मॉर्निंग से हमने 6 रुपए का लॉस किया था, 30 रुपए आया, तो ओवरऑल हम लोग को 20 से 25 पॉइंट का आपको, मतलब 20 पॉइंट का हम लोग को अच्छा खासा बेनिफिट मिला यहाँ पर, है ना। मैं सिंपल आपको बात करता हूँ दोस्तों, आप आर पे फॉलो करो, रिस्क रिवार्ड पे कोई भी ट्रेड करो, रिस्क रिवार्ड पे। आपके मार्केट अगर अगेंस्ट भी जाएगा तो फिर भी आपका कंट्रोल में रहेगा, लेकिन आपके फेवर में गया तो अच्छा खासा आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने ट्रेड के लिए प्लान करता हूँ दोस्तों, है ना। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है,
बाकी आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हो अच्छे ट्रेड। अब मैं आपको लॉजिक को समझाता हूँ कि जब मार्केट आपका 11:35 या 40 मिनट के आसपास था, तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर कि एक्चुअली में जब मार्केट में होल्डिंग पोजीशन चल रहा था तो मार्केट क्या रहा है कि गिर क्यों नहीं रहा था। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करोगे 42,200 पे रिवर्सल ट्रेड हमने मारा था, यानी कंटिन्यूएशन। देखोगे लो वॉल्यूम के साथ मार्केट चल रहा था, लो वॉल्यूम के साथ मार्केट चल रहा था, एंड प्लस क्या है कि आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट भी जाता है, ओपन इंटरेस्ट भी जाता है। लेकिन एक पॉइंट आप ध्यान रखना, इस ओपन इंटरेस्ट में और इस ओपन इंटरेस्ट में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है और विथ वॉल्यूम जनरेटेड है। तो जब भी हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट क्या है कि आपका ओपन इंटरेस्ट होता है तो होल्डिंग पोजीशन होता है, ऐसे में मार्केट डाउन आता है तो तुरंत वापस भी रिवर्स हो जाता है ना। ऐसे में मार्केट क्या होता है, रिवर्स भी हो जाता है। लेकिन आपको श्योर होते हो तो आप उस केस में आप डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड बना सकते हो, क्योंकि मार्केट जब आप देखो स्ट्राइक प्राइस में क्या है कि 100 पॉइंट का डिफरेंस होता है। ठीक है, 100 पॉइंट का डिफरेंस है इसमें। तो आपका अगर 42,000 फॉर एग्जाम्पल आपका 42,000 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, 42,060 पे ट्रेड कर रहा है, तो ठीक है, तो 40 पॉइंट मार्केट आने में तो आ सकता है। एक दो कैंडल मगर एक ही मूवमेंट करे तो ये 40-50 पॉइंट, 60 पॉइंट का जो गैप है ये फिल कर देगा, उसी में आपको प्रॉफिट हो जाता है। ओके, तो उसी वजह से मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट एंट्री के लिए प्लान करते हैं हम लोग, इसी वजह से डायरेक्ट एंट्री मारते हैं, ना कि सोचते हो समझते हो कुछ नहीं, डायरेक्ट एंट्री मारते हैं दोस्तों। है ना, तो आप लोग भी उस चीज को आप समझ सकते हो कब आपको एंट्री करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो मेरे नॉलेज के हिसाब से, मेरे डेटा एनालिसिस के हिसाब से मेरा यहीं पर एक ट्रेड था। एंड उसके बाद हमने यहाँ पर, और मैं आपको बताता हूँ आगे भी, अभी डेटा देखो इंटरेस्टिंग चीज अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पर एक बार और प्लान किया था कि मार्केट को डाउन डायरेक्शन में आना चाहिए, अगर आएगा तो अच्छा प्रॉफिट देगा ये अपने को। और कम से कम मार्केट का मेरा प्लान था कि 42,000 को टच करेगी मार्केट, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखो जो लोग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं तो वो लोग, इनका प्लान यही होगा कि मार्केट डाउन ब्रेकआउट हो जाए, है ना। तो जो लोग चार्ट पैटर्न पर ट्रेड करते हैं तो उन लोग के लिए क्या एक सेकंड जो सिचुएशन होगा अप साइड के लिए, वो लोग जहां पर ट्रेड करने के प्लान कर सकते थे। लेकिन क्या होगा जब सेलर्स होल्ड होता है पोजीशन वॉल्यूम के साथ, अगर आपका सेलर्स होल्ड है या आपका लो वॉल्यूम के साथ ओपन इंटरेस्ट आपका इंक्रीज है, तो ऐसे केसेस में मार्केट फेक ब्रेकआउट होता है, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे मार्केट चलती है। चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादातर चेंज ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के बेस पे मार्केट रिवर्स हो रही है, यानी ये जो बुलिश का मोमेंटम हो रहा है ये करंट प्राइस पे ऑर्डर को प्लेस किया जा रहा है, ये होल्डिंग पोजीशन कोई नहीं होता है इस केस में। ठीक है, ये बायर्स का होल्डिंग पोजीशन नहीं है। यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और नीचे नीचे जब आती है मार्केट, ये सेलर्स की होल्डिंग पोजीशन की वजह से आती है। लेकिन करंट टाइम पे अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो ये करंट टाइम पे ऑर्डर को प्लेस किया गया है। ठीक है, कोई आके यहाँ पर अब 1,000 2,000 या 1,000 2,000 कह रहा हूँ, हजार लगभग एक आध 2 लाख 10 लाख 15 लाख क्वांटिटी को यहाँ पर प्लेस कर रहा है, तो ऐसे में मतलब करंट टाइम पे, यानी आज के दिन इसी टाइम पे इसी समय पे ये क्वांटिटी को डाला गया मार्केट में और तुरंत एग्जिट कर लिया गया, तो ऐसे में फिर ब्रेकआउट होता है। तो ये जितने भी ये करेक्शन हुए, ये करंट टाइम पे क्या है, बिड जो बिड होता है, जो बिडिंग किया जाता है, ये करंट टाइम पे कोई बड़ा प्लेयर ट्रेड कर रहा था जिसकी वजह से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा था, और ये फेक ब्रेकआउट है। इस चीज को पहचानने के लिए मैं आपको पूरा लॉजिक आपको समझाता हूँ। देखो मेरा काम है आपको हर चीज आपको बताना, ठीक है, तो मैं आपको इस चीज को बताऊँ, कोई भी चीजें मैं इसलिए नहीं छुपाता हूँ कि आप लोग भी सीखते हो दोस्तों। ओके, एंड टाइमिंग अगर आप देखोगे जो हमने अपडेट किया था यहाँ पर, एंड ये वाला चार्ट है, ठीक है, 12:47 पे कि मार्केट क्या होगा, डाउन आ सकता है, क्योंकि आपका 42,270 ब्रेक होता है तो इग्नोर, यानी अप साइड के लिए हमने बोला था। ठीक है, एंड उसके बाद हमने यहाँ पर सेकंड टाइम यहाँ पर अपडेट किया कि बायर इंक्रीज पोजिशन बट विथ वॉल्यूम। ठीक है, यही वो लॉजिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। विथ वॉल्यूम, जब भी विथ वॉल्यूम आपका बायर से इंक्रीज होता है तो करंट टाइम पे बड़ा प्लेयर कोई ट्रेड कर रहा होता है, चेंज ओपन इंटरेस्ट इसी वजह से सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है। और ऐसे में क्या होता है कि ट्रैप, है ना, इसी वजह से क्लियर में होता है कि सो फॉलो RR, रिस्क रिवार्ड एवरी ट्रेड एवरी डे, है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होता है दोस्तों। और उसके बाद देखो हमने सेकंड चार्ट और इनको बताया था कि समथिंग बिग मूव, एंड ये पूरा ड्यू था कि मार्केट को गिरना ही चाहिए किसी भी हाल में। लेकिन मार्केट में क्या हुआ कि गिरना ही नहीं दिया ये बड़े प्लेयर। ठीक है, तो अब डेटा आप समझो उसके बाद आपको समझ आएगा दोस्तों। एंड मैं थोड़ा सा और ऐड करता हूँ, 42 53 एंड 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, 12 1 बजे के आसपास है। तो 1 बजे के आसपास अगर आप देखोगे समथिंग यहाँ पर था। ठीक है, 12:55 यहीं पर हमने बताया था कि मार्केट क्या होगा, डाउन है चीज। अब अगर आप डेटा अगर आप देखो चेंज जो पॉइंट आप देखो सिंपल, 3 लाख यहाँ पर 47,000 है, 1 करोड़ आपका 38 लाख के आसपास है। यहाँ पर क्या है कि कहीं ऐसा करोड़ रुपया नहीं है, 80 लाख के वॉल्यूम में यहाँ पर 3,40,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो 3,40,000 3,47,000 कैसे पॉसिबल हो सकता है जब इतनी करोड़ों में वॉल्यूम है।
और इतने में कैसे ये पॉसिबल है कि मार्केट क्या है, ऊपर से मार्केट क्या है कि आपका हायर लो कंडीशन में चल रही है। यानी जो हायर लो कंडीशन में आती है इंट्राडे में, मतलब स्पेशली ये जो कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज कर रहा है, बड़े प्लेयर इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के साथ ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है। जब भी चेंज ओपन इंटरेस्ट है, आपका वॉल्यूम और आपका आपका ओपन इंटरेस्ट अगर तीनों इंक्रीज हो रहा है, कंडीशन अगर हायर लो में, तो ये करंट डे में कोई बड़ा प्लेयर ट्रेड कर रहा है मार्केट में, ऐसे में होल्डिंग पोजीशन नहीं ट्रेड करता है। सेलर साइड होल्ड हो सकता है लेकिन बायर साइड होल्ड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। कोई बड़ा प्लेयर क्या है कि बार बार मार्केट को मूव करने की कोशिश कर रहा है अप साइड के, और ऐसे में मार्केट सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए जाएगी, ना कि वो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट ऊपर जाएगी। यानी जब भी ब्रेकआउट होगा वो गिरेगा जरूर। तो इसी वजह से मेरा फुल व्यू था कि मार्केट क्या होनी चाहिए, वो एंड डाउन ही आना चाहिए। ओके, पूरा फुल व्यू था कि मार्केट का डाउन ही आना चाहिए। एंड उसके बाद हमने एक प्लान भी बनाया था यहाँ पर हमने। एंड 35 रुपए पे बाइंग था, 25 का असल था, लगभग 43 का आसपास यहाँ पर 8-9 रुपए हम लोग को मिल गया था, ठीक है। तो उसमें उसी में हम लोग 5 रुपए 7 रुपए का ही हमने को प्लान किए थे, और उसके बाद 8-7 रुपया मिल गया। बहुत ही, उतना बहुत है, ठीक है। तो छोटा ही प्रॉफिट हो लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए आपकी नॉलेज के हिसाब से दोस्तों, है ना। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो था। तो आपको एक पॉइंट हमेशा रखना है, जो मैं अभी आपको बताया हूँ ये आपको बहुत काम देगा। जब भी मार्केट में हायर लो कंडीशन में चल रही हो मार्केट, ठीक है, हायर लो कंडीशन में चल रही हो, आपका ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम के साथ अगर आपका होल्ड पोजीशन है, ऐसे में ये करंट मतलब कि करंट टाइम में ये मार्केट मूव करेगी। लॉन्ग टाइम में मार्केट क्या होगी, या आपके अगेंस्ट में ही जाएगी, वो अप साइड नहीं जाएगी। और करंट टाइम पे क्या होता है, आपका प्रीमियम ही इंक्रीज होगा, जैसे इंक्रीज होगा तुरंत रिवर्स हो जाएगा। अगर जिन लोगों ने यहाँ पर कोशिश किया होगा बाइंग के लिए, तुरंत ऊपर गया होगा तुरंत वापस, यानी हर एक सेकंड में मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। तो जो बड़ा प्रीमियम होता है, जो एटीएम होता है, सबसे ज्यादा उस पे आपका आपका क्या होता है, एक्टिविटी होती है। उसके बाद आपका आईटीएम पे, और आपका क्या होता है कि ऐसे में क्या होता है कि स्टॉप लॉस आपका ज्यादा एटीएम और आईटीएम पे होता है। इसी वजह से हमने वो प्लान किया था मॉर्निंग से ही कि आपको आउट ऑफ द मनी पे ट्रेड करो। ऐसे में अगर आपका क्या होगा, रिवर्सल कम होता है। यानी क्योंकि क्या होता है कि ये मार्केट से, तो मार्केट तो चलती रहती है, टाइम डिले होता नहीं है, ठीक है। टाइम डिले का कोई भी यहाँ पर उतना रोल प्ले नहीं होता उस केस में, है ना। जब ऐसी केस होता है टाइम डिले का रोल प्ले नहीं है। लेकिन जैसे मार्केट रुकेगा तुरंत ये टाइम डिले वाला जो आपका ओटीएम होता है तुरंत वो रिवर्स हो जाता है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि ओटीएम बहुत अच्छा पैसा देता है ऐसे केसेस में। ओके, क्योंकि मार्केट क्या, हर वक्त मार्केट में ऑर्डर लगते रहते हैं और ट्रेड होते रहते हैं, है ना। क्योंकि होल्डिंग पोजीशन से मार्केट बार बार डाउन आता है, तो ऐसे में होल्ड रहता है, तो बार बार आपका प्रीमियम जो ओटीएम होता है वो जीरो नहीं होता है ना इस केस में। तो इसी वजह से जो हमने मॉर्निंग से प्लान किया था, जो मैंने बाय किया था, और ये 6 रुपए का ओटीएम जो था, ये वाला जो ट्रेड था, जब 200 पॉइंट गिरा, लेकिन फिर भी ये क्या हुआ, 11 रुपए से जीरो नहीं हुआ। इसी वजह से अब आप कहोगे कि टाइम टाइम वैल्यू ज्यादा था, बट फिर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर 11 रुपए का वो आपका ओटीएम था, ठीक है। लेकिन ये 200 पॉइंट गिरने के बाद भी लगभग 3 घंटे के बाद यहाँ पर क्या हुआ, 6 रुपए या 5 रुपए ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, यानी 9:39 पे आप देखोगे जब हमने अपडेट किया था, इस पे 11 साढ़े 11 बजेगा, लगभग आप 1.5 2 घंटे के आसपास, है ना। तो ये पूरा का पूरा लॉजिक था दोस्तों, आज का ट्रेड था। अब बात करते हैं, देखो कल कैसे अपन प्लान करते हैं, और बैंक निफ्टी में ही अच्छा ट्रेड मिलेगा। अब देखो होल्डिंग पोजीशन जो है आपका, ठीक है, होल्डिंग पोजीशन जो है एज रेजिस्टेंस लेवल पे है, एज सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट लेवल आपको क्या मिलेगा, अब देखो एक चीज यहीं पर आप समझ सकते हो कि कैसे लोग, बड़े प्लेयर जो हेजिंग करते हैं, देखो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। जो लोग हेजिंग करते हैं, आप लोग नोटिस करना, अगर आप हेजिंग करते हैं, आपकी कोई स्ट्रेटेजी है, तो इस रूल को अप्लाई करना जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट है। जब भी ऐसी सिचुएशन आपको मिले, वॉल्यूम चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट, और मार्केट हायर लो कंडीशन में जा रहा है, आपको दो स्ट्राइक उठाना है। रेजिस्टेंस लेवल का सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस, और आपका आपको आपको सपोर्ट लेवल का सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस, यानी ओपन इंटरेस्ट, और उन्हीं दोनों स्ट्राइक प्राइस में आपको हेजिंग करना है। तो आपको ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे 42,500 है, एंड उसके बाद है 42,200, यानी 300 पॉइंट के अंदर आप हेज कर सकते हो। ऐसे में प्रीमियम आपका, जो भी प्रीमियम आप आउट ऑफ द मनी में यहाँ पर खरीदोगे, उसमें आपको जीरो होना पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई एक्यूरेसी देता है ऐसे केसेस में। ओके, तो जो लोग हेजिंग करते हैं इस रूल को फॉलो कर सकते हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बाकी रिजल्ट जो भी आएगा आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताना, ठीक है। तो बात करते हैं कल के लिए, कल कैसे प्लान करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी में। निफ्टी में कैसे प्लान प्लान करना है, अब देखो सिंपल सा मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी में अपने की पॉइंट ध्यान रखना है कि मार्केट अच्छा खासा रेंजिंग हुआ है। तो देखो गिरने के चांसेस जो है सिर्फ न्यूज वगैरह की वजह से हो रहा है, एंड ग्लोबल न्यूज की वजह से हो रहा है, और बैंकिंग वगैरह का जो सेक्टर है वो क्रैश हो रहा है इसी वजह से, ठीक है जाता।
बाकी जो रिवर्सल पे सबसे ज्यादा मार्केट में ट्रेड किया जा रहा है, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। तो अपने को ध्यान रखना है कि आपका आपका 18,880 के आसपास मार्केट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट के ट्रेड मिल सकता है। कल अगर गैप अप भी ओपन होगा तो फिर भी अपना 18,900 और 18,880 के बीच में मार्केट अगर रेंज होता है, अच्छा खासा अपने को कंटिन्यूएशन मिलेगा। लेकिन अगर हम डाउन डायरेक्शन की बात करें तो 18,820 के आसपास, 18,820 के आसपास, 18,830 के आसपास ही अपने को अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। मैं आपको डेटा समझाता हूँ, उससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि मैं आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, तो उससे आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर ये समझो, आप लोग डेटा आप लोग ध्यान देना कि 18,000 आपका 900 होगा, 18,850 जो हाईएस्ट वैल्यू जो जनरेट हुआ वो चेंज ओपन इंटरेस्ट में जनरेट हुआ है। चेंज ओपन इंटरेस्ट जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जनरेट हुआ 18,800। मार्केट कहाँ पर ट्रेड किया है आप देखना, आप ट्रेडेड एरिया आप देखना, 18,800 के आया आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो होल्डिंग पोजीशन यहाँ पर है, मार्केट ट्रेड कर रहा है यहाँ पर है। तो मार्केट अगर गैप डाउन भी होगा, तो अगर ये वैल्यू शिफ्ट नहीं होता 18,800 वाला, तो मार्केट क्या होगा, सबसे पहले ये ऊपर ही जाएगा, ना कि वो नीचे जाएगा, है ना। ये पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि होल्डिंग यहाँ पर हुई है और इंट्राडे में स्पेशली लोग यहाँ पर होल्ड ट्रेड किए हैं, है ना, इस स्ट्राइक प्राइस। तो अगर मार्केट गैप डाउन भी खुलता है तो आपको ये नहीं घबराना कि मार्केट डाउन जाएगा, नहीं, ये रिवर्स होने के चांसेस फुल है यहाँ पर, कि मार्केट इसके पास आएगा तो रिवर्स जरूर होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और वही चीज बता रहा हूँ कि जब मार्केट क्या होगा, रिवर्सल होगा, तो आपका 18,830 या 18,820 ऐसे में पुल बैक पे ट्रेड होगा कंटिन्यूएशन में, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना। तो आपको सबसे पहले हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस उठाना, उसके बाद चेंज ओपन इंटरेस्ट। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस, अगर मार्केट गैप अप भी खुल जाता है तो अपने क्या 19,900 पे क्या है कि आप 19,000, सॉरी सिर्फ 19,000 है, 19,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, चेंज ओपन इंटरेस्ट है ना आपका, वॉल्यूम के साथ होल्डिंग पोजीशन है, ठीक है। लेकिन ये ट्रेडिंग एरिया है ना, ये क्या है, ये ट्रेडिंग एरिया पे मार्केट चली है। अगर मैं 19,000 की बात करूं, ये आप देखो, ये क्या है, ये ट्रेडिंग एरिया है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल काम नहीं करेगा, ओके। ये रेजिस्टेंस लेवल वीकनेस में काउंट होगा, ना कि स्ट्रॉन्ग में काउंट होगा। तो जब भी मार्केट अगर इसके पास आता है तो बिंदास आप होल्ड कर सकते हो यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेडिंग एरिया है। तो इसी वजह से ये जनरेटेड जो आपका होल्डिंग पोजीशन है, ये ज्यादातर काम नहीं करता है दोस्तों, अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ होता है उस केस में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने उधार करना, लेकिन उतना लंबा जाएगा नहीं मार्केट, फिर भी हम लोग समझ लेते हैं कि करना क्या है अपने को। अगर मार्केट ऊपर जाता भी है तो ऐसे में हम लोग और भी स्केल कर सकते हैं। अब बात आती है, अगर यहाँ पर मार्केट अगर 18,900 अगर ब्रेक करता है, तो ऐसे में देखो जो रजिस्टेंस लेवल हुआ आपका 19,000 है, तो ऐसे में मार्केट कंटिन्यूएशन जाने के काफी हाई चांसेस है कि मार्केट कंटिन्यू होगा, वो फिर रिवर्स पे नहीं होगा। तो मेरा पूरा का पूरा व्यू है कि रिवर्सल ट्रेड करना, जितना भी 2-3 दिन आपको, हाँ, इस हफ्ते में 1-2 दिन जो भी बचा है, इस हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ मैं रिवर्सल ट्रेड की ही प्लान करूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट हफ्ते में हो सकता है कि कुछ हो, बट अभी 1-2 दिन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल ट्रेड के लिए प्लान करना है दोस्तों, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो बता रहा हूँ उसको भी आप नोटिस करना। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में बात करें तो दोस्तों अच्छा खासा यहाँ पर जो होल्डिंग एरिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। होल्डिंग एरिया देखो, आपका जो होल्डिंग एरिया था 42,000 आपका 200 पे, ठीक है, ये होल्डिंग एरिया। मार्केट क्लोजिंग आपका 300 पॉइंट, लगभग 200 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। तो अपने को अगर मार्केट गैप डाउन भी खुलता है तो 42,200 ही, सॉरी 42,000 पे ही डिसाइड होगा कि मार्केट में एक्चुअली में होगा क्या। अगर यहाँ पर मार्केट आता है और रेंज हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि अच्छा खासा अपने को ट्रेंड देखने को मिल सकता है किसी भी डायरेक्शन में। अब अगर डाउन डायरेक्शन में जाना होगा, अगर रेंज हो रहा है तो आपका ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट आपका ज्यादा होगा कॉल साइड में। लेकिन अगर अप साइड जाना होगा तो फिर भी ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा, विथ वॉल्यूम होगा उस केस में, ठीक है, क्योंकि रिवर्सल पे ट्रेड होगा ना। तो रिवर्सल ट्रेड क्या होगा, ये गैप फिलिंग वाला जो होगा उसकी वजह से ये वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में आपका ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम क्या होगा उस केस में ज्यादा ही होगा। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। 42,000 पे मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। तो 42,000 का जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखो यहाँ पर अच्छा खासा होल्डिंग है, ये आप देखो, ठीक है, होल्डिंग। और मार्केट क्या अभी बहुत दूर है, तो मार्केट अगर गैप अप भी ओपन आता है यहाँ पर मार्केट रुकने का फुल चांसेस है। बस अपने को ये देखना है कि 9:30 पे आपको देखना है, अगर यहाँ पर वैल्यू ज्यादा हो जाती है, यहाँ पर 66,000 का है, और अपने को देखना ओपन इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा इंट्राडे में इसी को ओपन इंटरेस्ट जनरेट है, इसका मतलब पोजीशन को ऐड किया गया और ये रिवर्स करने के लिए ऐड किया गया मार्केट को, ठीक है। और वहीं अगर गैप अप ओपन हो जाता है, वो ध्यान रखना 42,500, लेकिन ये ट्रेडिंग एरिया है तो अपने को 42,500 ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर में काउंट नहीं होगा, ठीक है। 42,500 ये ट्रेडिंग एरिया, ट्रेडिंग एरिया मतलब ट्रेड हो चुका है, ठीक है। ये क्या ट्रेड हो चुका है, तो 42,500 आज हमारा स्ट्रॉन्ग रजिस्टर लेवल काम नहीं करेगा। ये कैसे पता चलेगा, ये ध्यान रखना। अगर कॉल साइड में तीनों चीजें आपकी ज्यादा मिलती हैं, आपका चेंज जो आई एंड आपका चेंज जो आई एंड ओपन इंटरेस्ट, अगर तीनों चीजें ज्यादा मिलेगी 42,500 पे,
ऐसे में मार्केट ब्रेक करेगी, ऐसे में मार्केट रिवर्स नहीं होगा। अगर आपका यहाँ पर क्या, कि अगर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तब मार्केट आके यहाँ पर रेंज हो जाएगा। एप ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम अगर ज्यादा है तब मार्केट आके रेंज होगा। तब ऐसे में हम लोग एग्जिट करेंगे पोजीशन, लेकिन अगर तीनों चीजें यहाँ पर ज्यादा है तो फिर हम लोग पोजीशन को एग्जिट नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत हम यहाँ पर रुकने को देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बट पूरा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसको ब्रेक कर देगा, क्योंकि ट्रेडेड एरिया में मार्केट क्या हुआ, डेटा जनरेट हुआ है। ओके, ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। तो आई होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। एंड ये आज का जो पूरा का पूरा ट्रेड था। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद तो लाइक जरूर कीजिएगा, एंड चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।